वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 16 है। यूपी पीसीएस 24 के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है और इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 16 तक पहुँच सकते हैं और फुल टेस्ट सीरीज भी प्राप्त कर सकते हो। इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर, उस पर कॉल या व्हाट्सअप करके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। ठीक है, जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की ओर जाएंगे तो तापमान क्या होगा। देखिए यह है अपनी पृथ्वी, इसको 0 डिग्री मान लो, यानी इक्वेटर लाइन है। ये ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का दक्षिणी गोलार्ध, यानी ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो यहाँ पर्याप्त मात्रा में सनलाइट है, रेनफॉल है, गर्मी अधिक होती है, तापमान उच्च रहता है। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाओगे तो यहाँ आर्कटिक क्षेत्र आ जाएगा, नीचे अंटार्कटिक आ जाएगा। तो यानी टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऊपर जाते हुए वो घट रहा है। यही चीज़ अगर ध्रुवों से भूमध्य रेखा तरफ पूछ ले तो बढ़ता जाएगा तापमान। अभी आंसर क्या हो जाएगा कि घटता है, बी है इसका आंसर। ठीक है, और ये चीज टेम्परेचर के मामले में पूछ लेगा और ये चीज बायोडाइवर्सिटी के मामले में भी पूछ लेगा। ठीक है, जैविक विविधता जो है सर्वाधिक यहीं तो होती है। जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो कम होती जाती है। ठीक है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तब भी कम होती जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो जीव जंतु पाए जाएंगे, पेड़ पौधे हर तरह के पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ एक बाउंडेशन हो जाएगी कि केवल जो शीत मतलब ठंड को ही सहन कर पाए वैसे पेड़ मिलेंगे, वैसे जीव जंतु मिलेंगे। तो पृथ्वी पर औसत तापमान ऋतु के अनुसार बदलता रहता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर एवं मैदानों से पर्वत शिखरों की ओर तापमान जो है उत्तरोत्तर घटता जाता है। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं यूपी बीसीएस की। क्वेश्चन नंबर 2 पर अजय निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृदा की जल धारण क्षमता का निर्धारक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिटर्मिनेंट ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। कौन सा नहीं है इसमें, मृदा संगठक और कण का आकार, पुंजन और पुंजन समय। पुंजन मतलब एकत्र करने या होने की क्रिया, एकत्र करने की प्रक्रिया में लगने वाला समय। मृदा की जल धारण क्षमता का निर्धारक मृदा संगठक तो है। ठीक है, कण आकार भी है, पार्टिकल साइज भी है, और एकत्र करने या होने की प्रक्रिया भी है, लेकिन एकत्र करने की प्रक्रिया में जो लगने वाला समय है वो नहीं होगा इसमें। डी है इसका आंसर। तो मृदा की विभिन्न विशेषताएं जैसे कि मृदा संगठक, कण आकार और पुंजन मृदा के अंतःस्रवण यानी परकोलेशन तथा जल धारण का निर्धारण करते हैं, जबकि पुंजन समय नहीं करता। तीसरा प्रश्न है, कश्मीर के झीलों के जमाव को करेवास कहा जाता है। यह जाना जाता है केसर की खेती, सीढ़ीनुमा कृषि, सेब के बाग, झूम कृषि। कश्मीर के झीलों के जमाव को करेवास कहा जाता है, जाना जाता है केसर की खेती के लिए। पहले भी ये सवाल मैंने कराया होगा। ठीक है, ये प्रश्न पहले भी कराया, पूछने का तरीका बदला हुआ है बस। तो कश्मीर हिमालय की चोटियों में जो है करेवा निक्षेपण की विशेषता पाई जाती है। जो गाद यानी सिल्ट कौमा मृदा और रेत से बनी है। बाकी करेवा को केसर की खेती हेतु जाना जाता है, और यहाँ इसके अलावा सेब, आड़ू, बादाम, अखरोट जैसे फलों एवं सूखे मेवों के बाग हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर अजय, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। भारतीय उद्योग संघ के द्वारा किया गया है डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन। ये किया गया है गोवा में। डी है इसका आंसर। देखिए, गोवा में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा डिजिटल हेल्थ समिट 2023 का आयोजन किया गया। और भारतीय उद्योग परिसंघ की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी, गैर लाभकारी, उद्योग आधारित और उद्योग प्रबंधित संगठन है। नाथुला दर्रा से रिलेटेड दो स्टेटमेंट है यहाँ पर। नाथुला पास, देखिए नाथुला जो है विश्व की सबसे ऊंची मोटर परिवहन सड़कों में से एक है, जो भारत तिब्बत पर समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की चोटियों में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। और यह दर्रा भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है। भारत और चीन के बीच है, भारत और नेपाल के बीच है।
भारत और चीन के बीच ही है, और पहला वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये दोनों के दोनों करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो नाथुला जो है विश्व की सबसे ऊंची मोटर परिवहन सड़कों में से एक है, जो भारत तिब्बत सीमा पर समुद्र तल से 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय की चोटी में स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। नाथू का अर्थ होता है सुनने वाले कान, ठीक है, और ला का अर्थ होता है पास, नाथुला। और यह भारत और चीन के बीच एक खुली व्यापारिक सीमा चौकी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के योगदानकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है ये। इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए, साइंटिफिक डेटा पत्रिका द्वारा प्रकाशित शोध में ग्लोबल वार्मिंग के योगदानकर्ता देशों में शीर्ष स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन। और तीसरे स्थान पर कौन है? रूस। और भारत जो है वो 10वें स्थान से खिसक कर 5वें स्थान पर आ गया ग्लोबल वार्मिंग करने में। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड का क्या अभिप्राय है? इनमें से विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड का अभिप्राय है किसी भारतीय कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण है। ठीक है, ए ही है इसका आंसर। तो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड किसी भारतीय कंपनी द्वारा दीर्घ अवधि ऋण प्राप्त करने का एक उपकरण है, जो एक पूर्व निर्धारित दर पर शेयरों में परिवर्तित होते हैं, और इसकी जो गणना है वो विदेशी कर्ज के एक भाग या बाह्य वाणिज्यिक ऋण के रूप में होती है, और यह किसी कंपनी के लिए विदेशी मुद्रा उगाही का एक मार्ग है, एवं आमतौर पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं इसे जारी करती हैं। तो ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के तहत उत्तर प्रदेश के किन दो जनपदों में या जिलों में राजकीय संरक्षण गृह की स्थापना की गई थी? ये की गई थी आगरा और वाराणसी में, डी है इसका आंसर। देखिए, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के तहत उत्तर प्रदेश के आगरा और वाराणसी जनपदों में 1960-61 में एक राजकीय संग्रहण गृह की स्थापना की गई थी। और अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के तहत उत्तर प्रदेश के 7 मंडल मुख्यालयों में एक उद्धार कार्यालय बनाया गया है, जहां उद्धार अधिकारी जो है वो नियुक्त किए गए। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित डॉल्फिन प्रजातियों में से कौन सी केवल स्वच्छ जलीय आवास में ही जीवित रह सकती है? गंगा डॉल्फिन, बेजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन, बोटो डॉल्फिन। ये ABCD नहीं है, ये 1 2 3 4 है, ठीक है, क्योंकि ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है और कूट इसके नीचे है। कौन सी है इसमें जो केवल स्वच्छ जलीय आवास में रह सकती है? गंगा डॉल्फिन, बेजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन और बोटो डॉल्फिन, ये सारी की सारी, ठीक है, केवल स्वच्छ जलीय आवास में ही रह सकती हैं, तो डी है इसका आंसर। और जल स्वच्छ नहीं है तो इनकी संख्या कम होती जाएगी, ठीक है, जो इंडिकेट करता है कि वाटर पोल्यूशन है। तो गंगा डॉल्फिन, बेजी डॉल्फिन, भूलन डॉल्फिन और बोटो डॉल्फिन, ये सभी डॉल्फिन प्रजातियां केवल स्वच्छ जलीय आवास में ही जीवित रह सकती हैं। और बेजी डॉल्फिन की बात करें, गंगा नदी डॉल्फिन तो पता ही आपको कहाँ पाई जाती है। बेजी डॉल्फिन चीन की यांगटीसी नदी में पाई जाती है। जो भूलन डॉल्फिन है वो पाकिस्तान की सिंधु नदी में पाई जाती है। और जो बोटो डॉल्फिन है वो अमेजन नदी के लैटिन अमेरिकी क्षेत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। प्लाज्मा तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्लाज्मा जो कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। देखिए, प्लाज्मा तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती हैं। अंतरिक्ष विज्ञान और संचार प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्लाज्मा तरंगों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। दृश्यमान ब्रह्मांड में 99% से अधिक पदार्थ में प्लाज्मा होता है। बिल्कुल, ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं, इसलिए डी इसका आंसर होगा। तो प्लाज्मा तरंगे एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती हैं, और प्लाज्मा पदार्थ की एक अवस्था है। प्लाज्मा कब बनता है? प्लाज्मा तब बनता है जब एक गैस को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है या मजबूत विद्युत क्षेत्रों के अधीन किया जाता है, जिससे इसके परमाणु आयनित हो जाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह इलेक्ट्रॉनों को खो देते हैं या प्राप्त कर लेते हैं और आवेशित कण बन जाते हैं।
दृश्यमान ब्रह्मांड में 99% से अधिक पदार्थ में जो है वो प्लाज्मा होता है। ठीक है। सूर्य, सौर हवा, ग्रहों के बीच बीच का माध्यम और पृथ्वी के निकट का क्षेत्र मैग्नेटोस्फीयर और हमारे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में सभी में प्लाज्मा शामिल है। खगोलीय भौतिकी, अंतरिक्ष विज्ञान, प्लाज्मा भौतिकी, संचार प्रौद्योगिकी सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्लाज्मा तरंगों के महत्वपूर्ण अनुप्रयोग हैं। ठीक है, तो डी है इसका आंसर। तो 10 ही प्रश्न ऐड किए गए थे, इनकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो। ठीक है, ये नंबर इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं। सब्सक्राइब रखेगा सिविल सर्विस स्टडी चैनल को। धन्यवाद।